हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे 3 to 6 और 3 एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको करने के लिए और 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम। तो हम एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ही लेते हैं, होप सो आपने कर ही लिए होंगे, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, सी फिगर 10.3। तो ये देखो बच्चों फिगर, इस फिगर में एक ट्रायंगल गिवन है जिसके 2 साइड गिवन है, एक साइड 11 एक साइड 8। तो थर्ड साइड हमें नहीं पता, ठीक है। तो थर्ड साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पेरीमीटर में से, आपको देखो ट्रायंगल का पेरीमीटर तो गिवन है। अब क्या होता है पेरीमीटर, सभी साइड्स का सम, यानी तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड का सम गिवन है और दोनों साइड गिवन है, तो इसका मतलब थर्ड साइड आप निकाल सकते हो। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, आपने पेरीमीटर में से दोनों साइड जो गिवन है उनका सम को माइनस करना है, यानी उन दोनों को माइनस करना है। तो 32 में से जब मैं 8 और 11 को माइनस करूँगा प्लस करके, तो क्या आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो थर्ड साइड है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। थर्ड साइड इज 13 सेंटीमीटर, ये है थर्ड साइड। तो देखिए अब उसके बाद तो एरिया ही निकालना है बेसिकली। तो आपको पैरामीटर पहले गिवन है 32, देखो पहले गिवन है 32। तो एस क्या होता है, हाफ पैरामीटर यानी सेमी पैरामीटर, तो उसका हाफ कर दो। 32 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 16। ये देखो मैंने लिख भी दिया, सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ। अब देखो ए बी सी अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लो, ठीक है। जैसे ए को ले लिया इन्होंने 8, बी को ले लिया इन्होंने 11, सी को हमने क्या ले लिया 13। मैंने बताया था ना कि ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो एस माइनस ए करके 8 आएगा, एस माइनस बी करके 5 आएगा, एस माइनस सी करके 3 आएगा। और फिर हमने क्या लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिख दिया। याद है पहले से आपको, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो बच्चों एस कितना था 16, एस माइनस ए कितना है हमारा 8, एस माइनस बी कितना है हमारा 5, एस माइनस ए कितना है 3, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब मैंने बता रखा आपको फैक्टर करने। अब देखो फैक्टर करने भी सबके ज़रूरी नहीं है, 16 के फैक्टर करने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 16 का परफेक्ट रूट होता है। 16 का रूट कितना होता है 4, तो 16 का रूट करेंगे तो 4 पहले ही बाहर आ गया। अब सिर्फ 8 के फैक्टर करने हैं, तो 8 का फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 5 इंटू 3 के कोई फैक्टर नहीं, वो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे जब आप पेयरिंग करोगे तो सिर्फ 2 की पेयरिंग बन रही है आपके पास, सिर्फ 2 की। तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा 2। बताया था मैंने कि 2 नंबर हों तो रूट से वो 1 हो जाता है बाहर आके। तो 4 टू जा 8 हो जाएगा, और रूट के अंदर आ जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना आ रहा है रूट 30। तो दिस इज़ योर आंसर 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो देखो अब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस मैंने आपको बता ही दिया कि अगर पेरीमीटर और 2 साइड ट्रायंगल की गिवन हो तो थर्ड साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पेरीमीटर में से सम ऑफ 2 साइड्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 आपका, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम एक बार कि एक ट्रायंगुलर पार्क है आपके पास ए बी सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल की शेप में पार्क है, ओके, जिसके साइड्स हैं 120, 80 एंड 50। देखिए 120, 80 एंड 50, ये सारी साइड्स गिवन आपको। ए गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो एक यहाँ पे गार्डनर है जिसने क्या करनी है, उसके तीनों साइड पे फेंसिंग करनी है, ठीक है ना। फेंसिंग समझते हो ना, वो जो तार होती है वो लगानी है, ठीक है। और इसके अंदर घास भी उगानी है, जो एरिया बच गया अंदर, इसके अंदर क्या करनी है उन्हें, घास भी उगानी है, ठीक है। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो उसे कितना एरिया है जिसमें उसे प्लांट करना पड़ेगा। इट मीन्स अब देखो ट्रायंगुलर पार्क के अंदर उसने पूरे में करनी है घास, तो उसका मतलब पूरा एरिया निकालना पड़ेगा हमें, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा एक तरह से, जिसमें उसने घास उगानी है। तो सबसे पहला काम तो क्या निकालना है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, शाबाश। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको पता है कि हमें पैरामीटर निकालना होता है। अब क्या होता है पैरामीटर, क्या होता है पैरामीटर बताओ, सभी साइड्स का सम। तो ये सभी साइड का सम करके आया 250। अब हम वहाँ से एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है पैरामीटर का हाफ, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। तो 250/2 करके कितना आएगा 125। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास
125 मीटर, तो ये 125 मीटर होगा। अब ए के सामने वाली को ए लेट कर लो, यानी ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो एस माइनस ए करके आपका 5 आएगा, एस माइनस बी करके 45 आएगा, एस माइनस सी करके 75 आएगा। तो अब बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख दिया आपने और ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। एस इज़ 125, एस माइनस ए इज़ 5, एस माइनस बी इज़ 45, एस माइनस सी इज़ 75। तो उसके बाद देखिए 125 को जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, फिर ये 5 एच डीज रहेगा हमारा, फिर 45 को हम लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3, फिर 75 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। आप करके देख लेना, ये आ रहा होगा। अब उसके बाद देखो पेयरिंग कर ली, ये 5 की पेयरिंग, ये 5 की पेयरिंग, ये 3 की पेयरिंग, ये 5 की पेयरिंग, यानी इस 5 का और इस 3 का कोई पेयर नहीं मिला, तो इट मीन्स ये रूट में ही रहेंगे। और बाकी आपने पेयर में से एक 5 इधर लिया, एक 5 इधर, एक 5 इधर, एक 3 इधर, यानी 3 तो 5 आएंगे और एक 3 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125, 125 इंटू 3 होता है 375 और रूट में रहेगा 15। तो दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट तो हो गया, यहाँ तक तो कर लिया हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जी। उसे कितना एरिया चाहिए प्लांट करने के लिए, तो कितना एरिया चाहिए उसको 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए जिसमें वो प्लांट करेगा। अब उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बारबेड वायर एट रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लिविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। अब देखिए उसने ये जो तार लगानी है इसकी कॉस्ट बतानी है टोटल, कि टोटल कितनी कॉस्टिंग आएगी वायर पे, जब उसको पर मीटर 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी अगर 1 मीटर, मान लो ये 1 मीटर है, 1 मीटर की अगर वो फेंसिंग करेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़। 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज़। ठीक है, तो पूरी कॉस्ट कितनी होगी, पूरी कॉस्ट मतलब कि हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी जितनी फेंसिंग होगी, तो सबको सारी साइड्स को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ऐड, यानी 50 में 120 और 80 ऐड करेंगे। तो हमारे पास पहले आया हुआ है, इनका एडिशन कितना आया हुआ है 250। लेकिन उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि गेट के ऊपर, यानी जो गेट है एक 3 मीटर का गेट भी छोड़ना है। तो देखो ये गेट छोड़ा हुआ है, अब जो गेट छोड़ा है वहाँ तो फेंसिंग नहीं आएगी, यानी वो लेंथ क्या करनी पड़ेगी माइनस। तो देखिए आपने पेरीमीटर ऑफ पार्क निकालना 250, लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग 250 माइनस 3। अभी 3 क्यों माइनस किया, क्योंकि 3 मीटर का क्या है गेट, तो 250 माइनस 3 करोगे तो आएगा 247। अब 1 मीटर की कॉस्ट है ₹20, तो 247 मीटर की कॉस्ट कितनी होएगी 20 इंटू 247, जो कि कितना आएगा 4940। दिस इज़ योर आंसर। तो ये एग्जाम्पल 2 हो चुका है, शाबाश। तो एक बार देख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे सेपरेटली क्लास के अंदर डाउट भी ले सकते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने किया हुआ है, बेसिकली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इस टाइप का था कि आपको एक ट्रायंगल प्लॉट की साइड्स रेशो में गिवन है, रेशो में, और उसका पैरामीटर दे दिया 300, तो एरिया निकालना है। तो मैंने बताया था जब भी तीनों साइड रेशो में हो तो आप क्या करो, उनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, यानी रेशो को यानी साइड्स को क्या मान लो 3x 5x और 7x। अब इन सबको ऐड कर दो तो इसका पैरामीटर आ जाएगा, इन सबको ऐड किया तो आपका कितना है 15x और पैरामीटर कितना है 300। तो x कितना आ जाएगा 15 को हम क्या कर देंगे डिवाइड 300/15, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब x की वैल्यू 20 आती है, देखो आपके पास सारी साइड्स आ गई, 3 इंटू 20 करेंगे, 5 इंटू 20 करेंगे, 7 इंटू 20 करेंगे, तो सब कुछ करके आपके पास ये साइड्स आ गई 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। अब बस उसके बाद तो क्या करना है, आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, हीरोन्स फॉर्मूला आप सबको पता ही है, लिख देना यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला लिखने के बाद देखो सबसे पहले एस निकालना है। एस क्या होता है पेरीमीटर का हाफ। अब आपको पेरीमीटर वैसे पहले ही गिवन है 300, तो 300 का हाफ करोगे तो 150 आएगा। अदरवाइज साइड्स भी आ गए हैं तो साइड्स को ऐड करके बाई 2 भी करके देख लो, वही आएगा। फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला का, सबको पता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इन और उसका पूरे का अंडर रूट।
तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये वैल्यू पुट कर देना है, सारी वैल्यू पुट करके ये आ जाएगा। अब ये आने के बाद देखो सॉल्व कर दिया आपने, 150 150 माइनस 60 इज़ 90, 150 माइनस 100 इज़ 50, 150 माइनस 140 इज़ 10। ठीक है, अब देखो 150 को कैसे ओपन करना है। देखो यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो को इंटू 10 लिख दिया करो, क्योंकि देखो और भी जीरो हैं तो ये सारे 10 बन रहे हैं। इसका मतलब देखो ये भी 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा और ये तो 10 है ही। तो यहाँ पे पेयरिंग आपकी 10 की डायरेक्ट ही हो जाएगी। तो सिर्फ 15 को लिखना। 15 क्या होता है 3 इंटू 5 और 5 इंटू 10 कर दो। 90 को लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 10। 50 को लिख दो 5 इंटू 10 और फिर 10 तो एज इट इज़ है। अब देखो पेयरिंग कीजिए, 10 की पेयरिंग बन गई, 10 की एक और पेयरिंग बन गई, 3 की एक पेयरिंग बन गई, 5 की एक पेयरिंग बन गई, यानी सिर्फ 3 बच गया आपका जिसकी पेयरिंग नहीं हुई। तो 3 कहाँ रहेगा, रूट के अंदर। 3 रहेगा रूट के अंदर, बाकी सारे ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखो 10 के कितने पेयर हैं, 1 और 2, यानी 2 पेयर हैं तो 2 10 बाहर आ जाएंगे। 3 का एक ही पेयर है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 5 का भी एक ही पेयर है तो 5 भी बाहर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, आपका 5 इंटू 10 50, 50 इंटू 3 150, 150 इंटू 10 1500 रूट 3 मीटर स्क्वेयर। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया है एग्जाम्पल्स का। हाँ जी, अब देखिए हमारा 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से पढ़ना एक बार। देखो, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। यानी एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। देखो मैंने एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बनाया ट्रायंगुलर शेप का, और ये ट्रायंगल कौन सी है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके सभी साइड्स क्या हों, इक्वल हो। और साइड्स कितनी गिवन है, सबका लेंथ कितनी गिवन है, ए। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। यानी सिग्नल बोर्ड का आपको एरिया निकालना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको साइड्स तो सारे गिवन है। ठीक है, तो साइड्स ऑफ सिग्नल बोर्ड, साइड्स ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इट मीन्स ए प्लस ए बाई 2। तो ए कितना होता है 3a/2। ये हो जाएगा आपका एस। अब उसके बाद अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब एस कितना है आपके पास 3a/2, फिर से एस कितना है 3a/2 माइनस, अब देखो सभी साइड ए हैं तो सभी साइड्स ए हैं, तो बी की वैल्यू भी क्या आएगी ए और सी की वैल्यू भी क्या आएगी ए। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो 3a/2 इंटू में, अब यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिए बिना ये माइनस नहीं होएगा। अब 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और 2 यहाँ पे ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a। यहाँ भी सेम हो जाएगा, और यहाँ भी सेम आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद,
अब यहाँ बचेगा 3, देखो 3a/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × a/2, एक ही बात है। अब देखिए 3a - 2a, यहाँ देखिए 3a - 2a कितना आएगा, a, और बाय 2, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, a/2। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा, a/2, और लास्ट वाले में भी क्या आएगा, a/2। अब देखिए, अब यहाँ पे पेयरिंग करनी है, तो पेयर देखिए a/2 और a/2 का पेयर बन गया, और a/2 और a/2 का पेयर बन गया। तो इट मीन्स एक पेयर से a/2 यहाँ बाहर, और दूसरे पेयर से a/2 यहाँ बाहर। तो सिर्फ 3 क्या रहेगा आपके पास, रूट के अंदर रहेगा। तो a × a कितना होता है, a², और 2 × 2 कितना होता है, 4, √3। तो रीअरेंज करके लिखेंगे हम √3/4 a² स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √3/4 a²। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए अगले पार्ट में क्या पूछा है, क्वेश्चन के अगले पार्ट में पूछा है, अगर इस सिग्नल बोर्ड का पेरीमीटर 180 है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। देखो दो केस होगा ना, यहाँ तो साइड गिवन थी ए की टर्म में बताइए एरिया क्या आएगा। तो ए की टर्म में एरिया कितना है हमारे पास, देखिए ए की टर्म में एरिया आया है √3/4 a²। और अगर वो कह रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ दे दूँ कि पर्टिकुलर उसका पैरामीटर 180 है, तो अगर 180 है तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमको पैरामीटर गिवन है, ठीक है, तो हम साइड निकाल लेंगे। हमें गिवन है नाउ पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अब देखो सिग्नल बोर्ड का पैरामीटर गिवन है 180, और हमारे अकॉर्डिंग क्या है, a+a+a। इसकी तीनों साइड क्या गिवन है, a, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो a+a+a करेंगे तो कितना आएगा, 3a। तो कितना आएगा आपके पास, 3a। तो यानी इसका मतलब पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड हमारे अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180। तो a कितना आएगा, 180/3, इट मीन्स 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले से ही एरिया तो है ही, सिग्नल बोर्ड का ए की टर्म में एरिया तो है ही हमारे पास, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू √3/4 a²। अब दोबारा से हेरोन्स फॉर्मूला नहीं लगाना, एक बार लगा दिया हेरोन्स फॉर्मूला, तो सीधा यहाँ पे आपने क्या करना है, ए की वैल्यू पुट करनी है 60 का स्क्वायर। इट मीन्स √3/4, 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। तो 4 से 3600 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड है, अगर उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका एक्सरसाइज ये 10.1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा, नोट डाउन कर लेना इसको। बाकी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा इंडिविजुअली भी पूरे क्वेश्चन के। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो इसमें तो आप दोबारा पूछ सकते हो। अब इसके बाद आता है इसका सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। देखो ये फिगर देखो एक बार, पहले तो फिगर देख लीजिए कि एक फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर है आपके पास। ठीक है, फ्लाईओवर के पास एक वो साइड वॉल जो है फ्लाईओवर की, वो ट्रायंगुलर शेप में, देखो दोनों, देखो ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये जो वॉल हैं इनको ऐड के लिए यूज़ कर रहे हैं वो। ठीक है, इस पर ऐड करनी है, कुछ भी लिखना वगैरह होगा वो करना है। और साइड वॉल्स की लेंथ गिवन है 120
122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, ये लिखा हुआ है। और जो एडवर्टाइजमेंट है वो अर्निंग्स जनरेट कर रही है पर ईयर 1 मीटर स्क्वेयर की 5000 रुपीज़। यानी अगर मैं 1 मीटर स्क्वेयर में ऐड करूँगा तो मुझे 5000 रुपये मिलेंगे पर ईयर, यानी पूरे साल का है ये, पर मंथ नहीं है, ठीक है, फुल ईयर के हैं। तो एक कंपनी ने हायर की एक वॉल, ठीक है, एक वॉल मान लो, ये मान लेते हैं, ये वॉल हायर की कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हायर की है, तो उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमें एरिया निकालना है इसका, इस वॉल का एरिया, ठीक है। तो पहला काम है एरिया निकालने के, उसके बाद ही तो रेंट निकलेगा। तो एरिया देख लीजिए। अब देखो ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स हमें गिवन है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने अपनी मर्ज़ी से ए 122 मीटर ले लिया, बी 22 मीटर ले लिया और सी 120 मीटर ले लिया। तो यहाँ से एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये सबको ऐड करके बाई 2 करके आएगा 132 मीटर, ठीक है। फिर एरिया निकाल लेंगे यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, पहले एरिया लिख देंगे, आपको पता ही है, और ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ भी आपको पुट करनी आती हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये आया, ठीक है। अब 132 की जब मैं फैक्टर करूँगा, आप अलग से कर लेना, ये फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, ये आएंगे, यानी 132 को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा। अब जो 10 है वो तो मैंने कहा कि ब्रेक करना नहीं, क्योंकि एक और 10 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ही 10 बनता पूरे में, फिर मैं ब्रेक करता 2 इंटू 5 में। अब यहाँ पे एक और 10 बनेगा, मतलब पेयरिंग तो हो ही जाएगी। तो इस 10 को एज इट इज़ रखो और 110 को लिखो 11 इंटू 10, और फिर 12 को ब्रेक कर लो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब उसको देखो, 2 का पेयर बन गया एक, ये भी 2 का पेयर बन गया एक, तो यानी 2 पेयर बन गए तो 2 2 बन जाएंगे। 11 का एक पेयर बना है तो एक बार 11 आएगा, 3 का एक पेयर बना है तो 3 बार आ जाएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में बचा 10, तो यहाँ पे 10 का भी एक पेयर बन गया तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके एरिया बना है हमारे पास 1320 मीटर स्क्वेयर, ये एरिया बन गया, ठीक है। अब देखिए अगले पार्ट में, ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वेयर पर ईयर, और हमें निकालना है 3 महीने का रेंट, ठीक है। एरिया हमारे पास इस एरिया का रेंट निकालना है, इस एरिया का, तो कोई बात नहीं, हम पहले 1 मंथ का रेंट निकाल लेंगे 1 मीटर स्क्वेयर का। अब देखो 1 साल की कॉस्ट मतलब 12 मंथ्स, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वेयर की कितनी है 5000 रुपीज़। तो 1 महीने की कॉस्ट कितनी होगी 5000 को मैं 12 से क्या कर दूंगा डिवाइड, ये आ जाएगा। और हमें 3 महीने की पूछी है, तो 3 महीने का रेंट 1 मीटर स्क्वेयर का वो कितना आया 5000 बाई 12 इंटू 3, ये तुम्हें पता ही होगा। तो 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वेयर का रेंट कितना आया 1250 रुपीज़, यानी 1 मीटर स्क्वेयर अगर मैं एरिया रेंट पे लूँगा 3 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वेयर तो 1250 रुपये देने पड़ेंगे। बट हमारे पास कितना एरिया है, हमें कितना एरिया लेना है 1320, तो यानी अगर 1 मीटर स्क्वेयर का इतना रेंट है तो 1320 का रेंट कितना होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1250 को 1320 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका रेंट आ जाएगा 16,50,000 रुपये 3 महीने का, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है आपने, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये देखिए ये हाफ पेज होगा इसका और ये नेक्स्ट हाफ यहाँ पे है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो देखिए अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए एग्जाम्पलर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन इन 12.1 फिगर। तो देखिए ये फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखिए, सारा क्वेश्चन और आंसर इसी फिगर में है। तो इसमें शेडिड पोर्शन यानी ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको शेडिड, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रही हैं, एक तो बड़ी ट्रायंगल और एक छोटी ट्रायंगल। और अब ध्यान से देखो अगर मैं बड़ी ट्रायंगल के एरिया में से छोटी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचा हुआ एरिया क्या आ जाएगा, ये वाला, जो यानी जो मुझे निकालना है, ठीक है।
तो ये जो दोनों ट्रायंगल है इनका बेस क्या है, सेम है, यानी एक साइड कॉमन है। देखो 22 मीटर इस ट्रायंगल की साइड भी है और इस ट्रायंगल की साइड भी है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना मुझे दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है, एक तो बड़ी ट्रायंगल का, फर्स्ट ट्रायंगल का, और एक जो ट्रायंगल इसके इनसाइड है, इसके अंदर है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए फॉर द ट्रायंगल हैविंग साइड्स दिस, देखो साइड भी इंडिकेट कर दी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालना है। ये एरिया हम निकाल चुके हैं पहले, जो क्वेश्चन नंबर 2 था 10.1 का, उसमें सेम साइड्स थी ट्रायंगल की, तो उसका एरिया हम पहले से निकाल चुके हैं। देखो S132 आया, फिर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट करके एरिया 1320 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये अभी भी किया हमने इस वीडियो में भी, जस्ट जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया वो यही है, ठीक है। अब नया क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया, जो ये अंदर वाली ट्रायंगल है। तो देखो फॉर द ट्रायंगल हैविंग साइड्स दिस, तो S कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स बाई 2, तो सम ऑफ ऑल साइड बाई 2 करके कितना आएगा 36। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फॉर्मूला तो लिख ही दिया ऊपर, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। ऐसा आएगा पहले 36 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी अपनी मर्जी से ले लेना, ए बी और सी। तो ये करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जब इसके फैक्टर्स करोगे, अब आपको फैक्टर्स करने आएगा ही हैं, तो फैक्टर्स करने के बाद आपके पास ये आएगा 24√105। बाकी इन फैक्टर्स में दिक्कत है वो भी पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो 24 इंटू √105। अब देखो √105 तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें इसको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट, क्योंकि एरिया माइनस करना है। माइनस करने के लिए अब ये तो रूट में है नहीं, ठीक है। तो ये रूट में हमें रखना नहीं है, क्योंकि अगर ये रूट में रहेगा तो ये माइनस नहीं हो सकते। तो इसलिए हम √105, अब देखो √105, मान लीजिए यहाँ पे √100 होता, तो फिर तो आंसर क्या आता है इसका, देखो √100, तो क्या आंसर आता है इसका 10। अब ये 100 से 5 ज़्यादा है, यानी इसका रूट जो होगा वो 10 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो अभी तो आप अप्रोक्स लर्न कर लो कि 10.25 लिखना है। बाकी इसका रूट कैसे निकाल लेंगे वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको देख लीजिए, याद रख लीजिए कि √105 को लिखना है 10.25 अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको ये लिख लीजिए। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 246 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन क्या आएगा, 1320 माइनस 246, तो कितना आएगा 1074 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अप्रोक्स लिख सकते हो यहाँ भी, क्योंकि ये एरिया भी अप्रोक्स ही निकला है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ही है ये क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में बहुत आता है। इफ़ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज डबल्ड, अगर किसी एक ट्रायंगल की साइड को मैं डबल कर दूँ, सारी साइड को डबल कर दूँ, तो हमें रेशो निकालना है एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल दस फॉर्म एंड द गिवन ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल मान लेते हैं हम ABC, इसे नाम देते हैं एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, मतलब एरिया नहीं, सॉरी, ये हमें गिवन ट्रायंगल है, ठीक है। ये गिवन ट्रायंगल होगी। तो स्मॉल ए के सामने ए यूनिट, बी के सामने स्मॉल बी यूनिट, और सी वर्टेक्स के सामने स्मॉल सी यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल इज ट्रायंगल 1, यानी एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल को मैं ट्रायंगल 1 से डिनोट करूँगा, ठीक है। तो एस निकालिए, एस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका रूट लिख दीजिए। यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई। अब
अब देखो इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते हम, हमें एस भी गिवन नहीं है, एस को ऐसे रखेंगे, ए बी सी भी कुछ नहीं गिवन, तो ए बी सी को सबको ए बी और सी ही रखेंगे। अब बनाते हैं एक न्यू ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी साइड्स क्या हो जाएंगे, डबल। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल और बना रहे हैं, एक ट्रायंगल और बना देते हैं, इसका नाम रखते हैं पी क्यू आर। तो पी के सामने मान लेते हैं 2A यूनिट, डबल कर दी ना सारी साइड, क्यू के सामने 2B यूनिट, ठीक है यूनिट्स, आर के सामने 2C यूनिट्स। तो अब नाउ लेट एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल इज ट्रायंगल 2, यानी इस ट्रायंगल के एरिया को मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल 2। तो सबसे पहले इसका सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे। अब देखो एस तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि एस तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एस डैश, क्या लिखूंगा, एस डैश, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो एस डैश का फॉर्मूला क्या होगा, सभी साइड्स का सम, यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C बाय में 2। अब ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर, 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, A प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एस डैश क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी। अब आपने क्या करना है, क्या एस डैश को आप एस की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ध्यान से देखो एक बार ऊपर जाएंगे हम। अब देखें यहाँ पे अगर एस A प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो यहाँ से अगर मैं A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लूँगा, A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, तो 2 कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2S। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2S। तो अब मैं A प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2S, तो यह आ जाएगा 2S। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे एस डैश इंटू एस डैश माइनस 2A क्यों, क्योंकि सारी साइड्स इसके डबल हैं, एस डैश माइनस 2B एस डैश माइनस 2C और इसका अंडर रूट इक्वल टू, अब एस डैश कितना है बच्चों, 2S, और यहाँ दोबारा एस डैश कितना है, 2S माइनस 2A, अगेन एस डैश कितना है, 2S माइनस 2B, एस डैश कितना है, 2S माइनस 2C। अब उसके बाद अब देखो 2S को मैं 2 इंटू एस लिख सकता हूँ, और इसमें से ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एस माइनस ए, फिर से यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू एस माइनस बी, फिर लास्ट इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2 इंटू एस माइनस सी। अब उसके बाद देखिए पेयरिंग करनी है, देखो ध्यान से, अब देखो पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग में देखो एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, तो इसका मतलब बाहर क्या आएगा, 2 इंटू 2, और अंदर क्या बचेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको। अब उसके बाद देखिए 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये बचेगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, इसको ये एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल नहीं है, देखो रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और देखिए यही तो था एरिया,
इसको मैंने क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल 1। तो इसका मतलब इसको मैं जो नई ट्रायंगल का एरिया है वो पुरानी ट्रायंगल्स के एरिया का 4 टाइम्स बन गया। यानी जो ट्रायंगल 2 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 है, वो पुरानी ट्रायंगल्स के एरिया का 4 टाइम है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेशो निकालनी है। तो देयरफॉर रेशो ऑफ न्यू ट्रायंगल टू रेशो ऑफ न्यू ट्रायंगल, बल्कि रेशो ऑफ एरिया ऑफ लिखो, है ना। तो रेशो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल टू एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, तो न्यू ट्रायंगल का एरिया है आपके पास, न्यू ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल 2 और गिवन ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल 1। तो ट्रायंगल 2 के एरिया को क्या लिखूंगा मैं, 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 1। ट्रायंगल 1 से ट्रायंगल 1 कैंसिल, तो रेशो कितनी आ गई, 4/1, दैट इज़ 4:1। ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझ लेना। कोई भी दिक्कत हो तो वो दोबारा पूछ लेना मुझसे क्लास में। बाकी इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एरिया लिख दिया डबल, सॉरी साइड्स लिख दी डबल। ऐसे ही साइड कई बार ट्रिपल भी आ जाती है, साइड कई बार 4 टाइम्स भी आ जाती है, और साइड कई बार हाफ भी आ जाती है। ठीक है, अगर साइड हाफ आएगी तो मतलब एरिया न्यू ट्रायंगल का कम हो जाएगा, और अगर ट्रिपल आएगी तो एरिया बढ़ेगा, और अगर 4 टाइम आएगी तो भी एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, वो तुम कर लेना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा, तो इसके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज हमने जो भी किया है बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये सारे क्वेश्चन खुद करके देखने हैं। अभी रोन्स फॉर्मूला आपका एनसीईआरटी से तो ख़त्म हो ही चुका है, साथ में कुछ हमने एक्स्ट्रा भी कर लिया, बाकी आगे जाके और भी एक्स्ट्रा करेंगे। जिससे कोई भी दिक्कत हो वो मुझसे पूछ सकता है, व्हाट्सअप डाल देना। और ये नोट्स ज़रूर बना लो, एक के क्वेश्चन खुद से करके। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।